ऋषिवर, ये दोनों मेरे परम भक्त, परम सेवक। आपका श्राप भोगने के बाद कृपया आप इन्हें वैकुंठ फिर से लौटने की अनुमति दें। आपके सामने होकर हम अनुमति कैसे दें? इतना सामर्थ्य नहीं है हमारे पास प्रभु। आप हमारे भगवान हैं। इनके दंड और इनकी वापसी से संबंधित सभी निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं प्रभु। पृथ्वी पर अपना दंड भोगने के बाद तुम दोनों वैकुंठ अवश्य लौटोगे, किंतु उससे पहले या तो तुम्हें 7 जन्मों तक मेरा मित्र बनना होगा या 3 जन्मों तक शत्रु। परंतु जिनके बिना 7 क्षण भी संभव ना हो, इनके बिना 7 जन्मों का विरह कैसे सह पाएंगे प्रभु? दिन रात जिनके गुणगान करते करते मेरी जीवा नहीं थकती, 3 जन्म हम उनसे शत्रुता कैसे निभा पाएंगे? ये कैसा धर्म संकट है प्रभु? हम जो भी चुनेंगे प्रभु, वो हमारे लिए अत्यंत ही कष्टकारक होगा। क्या हमारा कष्ट देखकर आपको दुख नहीं होगा प्रभु? क्या हम आपके भक्त नहीं हैं? जय विजय पुत्रों, जब तुम्हें किसी एक मार्ग का चुनाव करना ही है, तो जो मार्ग तुम्हें अपने प्रभु के पास शीघ्र अति शीघ्र लौट के आने की सहायता करे, उस मार्ग का चुनाव करना उचित नहीं होगा? शत्रु के मन मस्तिष्क में भी सदैव अपने प्रतिद्वंदी का ही विचार रहता है। दिन रात सोते जागते वो सदैव अपने शत्रु का स्मरण करता रहता है। और फिर 3 जन्मों का समय 7 जन्मों से कम भी तो है। माते, आपने हमारी आंखें खोल दी। आपने हमारी सहायता की, हमें मार्गदर्शन दिखाया। ये किसी वरदान से कम नहीं है मां। प्रभु, हमें 3 जन्मों तक आपसे शत्रुता निभाना स्वीकार है प्रभु, स्वीकार है प्रभु। नारायण के प्रति आपकी भक्ति सचमुच अद्भुत है। पृथ्वी पर आपका जन्म शीघ्र ही होगा और शीघ्र ही आपको मुक्ति भी मिलेगी, ताकि आप फिर से अपने वैकुंठ में प्रवेश कर सके। इन तीनों के जन्मों में जय विजय किस रूप में है मां? सतयुग में उनका जन्म हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में हुआ था। त्रेता युग में उनका जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में होगा। और द्वापर युग में नारायण के इन शत्रुओं को शिशुपाल और दंतावक्र के रूप में पहचाना जाएगा। ये सभी स्वयं प्रभु के हाथों मारे जाएंगे और फिर से वैकुंठ में वास करने के अधिकारी बनेंगे। मुझे उन दोनों के सखियों के अवतारों की कथा विस्तार में सुनाइए ना मां। ऋषि सनकादिक ने जैसे कि कहा था, उनके जन्म का समय निकट ही था। महर्षि कश्यप की पत्नियों में से एक दिति उनके आश्रम में पुत्र प्राप्ति की इच्छा से आई। मुझे अदिति दीदी की तरह संतान चाहिए। और ये उचित समय नहीं है संतान धारण करने के लिए।
इस बेला में संतान धारण करने से उनमें तामसिक गुण आ जाते हैं देवी। नहीं, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती। महर्षि कश्यप को आने वाली अशुभता का आभास हो गया था। समय ने उनके अनुमान को सत्य सिद्ध कर दिया था। जब उनके पुत्रों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जय विजय का जन्म हुआ तो सारी पृथ्वी कांप उठी। फूल पक्षी बोलने लगी, सियार विलाप करने लगी। चंद्र को ग्रहण लग गया और समुद्र में चक्रवात उमड़ने लगी। समय के साथ महर्षि के दोनों पुत्र बड़े हुए और उनके आतंक से त्रिलोक त्राही त्राही करने लगा। कोई योद्धा जो मुझसे युद्ध कर पाए, जो मुझे पराजित कर पाए, बोलो, है कोई? अधर्मी का सबसे बड़ा अवगुण यही होता है। हर सुबह उठकर वो इसी विचार में मग्न होता है कि आज किसके साथ युद्ध किया जाए। हिरण्याक्ष के साथ भी ऐसा ही हुआ था। देवता भी उसके बल के सामने पराजय स्वीकार कर चुके थे। स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा था वो। जब एक दिन उसे कुछ साधु श्री नाम जपते हुए, तपस्या करते हुए मिले। ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा। संसार में सबसे अधिक बलशाली, सबसे अधिक ऊर्जावान और सबसे अधिक सामर्थ्यवान केवल दो ही पुरुष हैं, मैं और मेरा भाई हिरण्यकश्यप। तो फिर कौन है ये विष्णु जिसकी उपासना तुम सब मिलकर कर रहे हो? श्री विष्णु इस जगत के पालनहार हैं असुर श्रेष्ठ। पूरी सृष्टि इन्हीं के आशीर्वाद से चलती है। मिथ्या भाषण मत करो तपस्वी। मिथ्या नहीं, ये सत्य है। यदि सत्य है तो कहां है वो विष्णु? बुलाओ उसे, पुकार लगाओ उसे। मैं उसे क्षण भर में पराजित करके यह प्रमाणित कर दूंगा कि मुझसे अधिक बलशाली संसार में कोई और नहीं है। क्या हुआ? ऑन क्यों हो गए? यदि अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो बताओ मुझे कि कहां मिलेगा वो और कैसे होगा उससे सामना। हम स्वयं उनके दर्शन के लिए व्याकुल हैं। तभी तो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं ताकि इन आहुतियों से उन्हें प्रसन्न कर सकें। आहुतियों के हर्ष अर्थात देवताओं और विष्णु को आहार इन आहुतियों से ही मिलता है। ना होगी आहुति, ना मिलेगा आहार, और फिर ना ही प्राप्त होगी शक्ति। यदि मैं तुम्हारे यज्ञ करने पर रोक लगा दूं तो तुम्हारे विष्णु को विवश होकर हमारे समक्ष आना ही होगा। तपस्वियों, आज के बाद कोई भी किसी भी प्रकार का इस धरती पर यज्ञ नहीं करेगा। यदि तुम में से किसी ने मेरे आदेश का पालन नहीं किया तो मिलेगा उसे केवल मृत्युदंड। मृत्यु के भय से यदि हम में से किसी ने भी यज्ञ को बंद भी कर दिया तब भी तुम्हें कोई विशेष लाभ नहीं होगा हिरण्याक्ष, क्योंकि समूची पृथ्वी पर कोने कोने में भगवान के भक्त यज्ञ कर रहे हैं। कहां कहां पर रोक लगाओगे तुम? कहां कहां बंद करवाओगे यज्ञ को? कोने कोने में, पृथ्वी के हर स्थान पर इस प्रथा को बंद कर दूंगा मैं।
और तुम में से यदि किसी भक्त ने मेरे आदेश का पालन नहीं किया तो सारी पृथ्वी को जल में डुबो दूंगा मैं, और तुम सारे भक्त मारे जाओगे, और तब तुम्हारा विष्णु मेरा सामना करने पे विवश हो जाएगा। जय ने हिरण्याक्ष के रूप में प्रभु के साथ ऐसी शत्रुता ठान ली कि पूरी पृथ्वी संकट में घिर गई। जब एक बार किसी में असुरी वृत्ति प्रवेश कर जाती है तो पाप उसे जकड़ लेता है, और जब किसी का मन पाप कर्म से लिप्त हो जाए तो उसे सीमाएं लांघने में अधिक समय नहीं लगता। तो फिर मुझे ये बताइए मां कि प्रभु पापियों को पाप करने से कब रोकते हैं? भूल किसी से भी हो सकती है कर्म, इसलिए प्रभु हर पाप करने वाले को प्रायश्चित करने का समय और सुधरने का अवसर अवश्य देते। जय और विजय का पुण्य इतना अधिक था कि जब तक वो ये सभी पाप कर नहीं लेते तब तक ऐसी परिस्थिति बन ही नहीं पाती कि भगवान अवतार लेकर उनका उद्धार करे। इतना विराट आकार, इतना विशाल शरीर, अब इस संसार की रक्षा कैसे होगी? कैसे होगी इस संसार की रक्षा? ठहरिए असुर शिरोमणि, ऐसा अन्याय मत कीजिए। यदि आप धरती को इसके कक्ष से बाहर निकाल देंगे तो सभी प्राणी मर जाएंगे। धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा, और केवल धरती ही नहीं, अन्य ग्रहों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और तुम नहीं चाहती कि ऐसा हो, है ना भूदेवी? दुष्ट हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अपने स्थान से हटाकर उसे क्षीर सागर की गहराइयों में छिपा दिया, ताकि जब प्रभु विष्णु पृथ्वी की रक्षा हेतु आए तो वो उनसे युद्ध कर सके। रक्षा कीजिए प्रभु, बचा लीजिए अपनी सृष्टि को। यदि शीघ्र ही आपने कुछ नहीं किया तो विनाश के भस्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचेगा आपकी प्रिय पृथ्वी पर। ऐसी करुण पुकार सुनकर तो मेरी भी आग भर आई मां। कल्पना करना भी कठिन है कि अपनी संतानों को ऐसे भीषण संकट में घिरे देखकर स्वयं भूदेवी पर क्या बीत रही होगी। केवल भूमि देवी के लिए ही नहीं, प्रभु नारायण के लिए भी वो क्षण बहुत दुखदायी थे। पूरे ब्रह्मांड में प्रभु को सबसे अधिक प्रिय पृथ्वी ही है, इसलिए उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि शांत हो जाइए भूदेवी, धैर्य रखिए। आप जानती हैं, मैं अपने भक्तों के कष्टों को अनदेखा नहीं करता।
विपत्ति में कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। आपकी पीड़ा मेरे हृदय को भी दुख पहुंचा रही। विश्वास रखिए, सही समय आने पर मैं आपका उद्धार अवश्य करूंगा। शीतल जलधारा के समान आपके इस आश्वासन ने मेरे कष्टों के ज्वालामुखी को शांत कर दिया है। आपकी जय हो प्रभु, सदा ही जय हो। सही समय आने पर, परंतु मां, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उनकी कक्षा से, अंतरिक्ष की सहज दूरी से हटा दिया था, समुद्र में ले जाकर कीचड़ में डुबा दिया था। सभी पृथ्वीवासियों का, प्रभु के भक्तों का जीवन संकट में था मां, और ऐसे में प्रभु किस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे? संसार में कोई भी घटना संयोग से नहीं घटती पुत्र। विधि का हर विधान पहले से ही निश्चित है। जिस समय प्रभु के सामने पृथ्वी पर संकट मंडरा रहा था, उसी समय ब्रह्मदेव के मन में सृष्टि का विचार आ रहा था। उस विचार से एक पुरुष और एक स्त्री का जन्म हो गया। मनु, शत्रुपा, अब आप दोनों को ही सृष्टि का सर्जन करना होगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है प्रभु, पर दसों दिशाओं में जल ही जल है, हम कहाँ जाए? सृजन और पालन पोषण के लिए भूमि की आवश्यकता है प्रभु, हमें पृथ्वी दीजिए। ये कार्य तो केवल नारायण ही कर सकते हैं, इसलिए आप दोनों को ही उनका आह्वान करना होगा। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। हे जगदीश्वर, अपनी उत्पत्ति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, नए सृष्टि के निर्माण के लिए हमें भूमि की आवश्यकता है। हे विश्वेश्वर, इस पूरी सृष्टि में केवल आप ही हैं जो पृथ्वी को मुक्त कराकर आने वाली पीढ़ियों को जीवन का उपहार दे सकते हैं। हम पर कृपा करें प्रभु। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। प्रभु नारायण ने अवतार लिया है। वराह अवतार। परंतु मां, प्रभु तो अंतर्यामी है, तो फिर वो सीधे भूदेवी के पास क्यों नहीं गए? हर अवतार की निश्चित मर्यादा होती है पुत्र, जिसे प्रभु कभी भंग नहीं होने देते। अन्यथा वो तो इच्छा मात्र से ही
केवल विचार शक्ति से ही किसी का भी वध करने में सक्षम है, पर वो ऐसा नहीं करते क्योंकि उनके अवतारों का उद्देश्य धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के साथ साथ संसार को ये शिक्षा देना भी है कि प्रयास किए बिना किसी को कुछ नहीं मिलता, स्वयं भगवान को भी नहीं। और फिर पृथ्वी को सूंघते सूंघते वराह अवतार में प्रभु समुद्र के जल के नीचे पहुंच गया। भूदेवी का अब उद्धार होने वाला है। ये कैसा संकेत दे रही है प्रकृति? कहीं ऐसा तो नहीं कि विष्णु पृथ्वी को बचाने आ गया है? ये तो साधारण वराह है, तो फिर विष्णु कहां है और ये कहां ले जा रहा है पृथ्वी को? ठहर जा वराह! मेरे आदेश को अनसुना करके पृथ्वी को सौर मंडल की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है तू। अब तुझे स्मरण दिलाना ही होगा कि मेरे सामने तेरी स्थिति कितनी तुच्छ है। और फिर उस मूढ़मती हिरण्याक्ष ने अभिमान में आकर प्रभु को तरह तरह के दुर्वचन कहे। अपमान की पराकाष्ठा को पार कर देने वाले उन शब्दों को सुनकर बहुत धैर्यवान व्यक्ति भी अपना धैर्य खो दे। इतनी नीचता भरी थी उसके कथनों में, पर प्रभु ने उसे सुनकर भी अनसुना कर दिया और अपने पथ पर अड़े होकर आगे बढ़ते रहे। फिर उस दुष्ट ने प्रभु को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। मेरी पृथ्वी को चुरा कर ले जा रहा है। ठहर जा वराह, सामना कर मेरा। यदि तनिक भी साहस है तो द्वंद्व युद्ध कर मुझसे और पराजित कर मुझे। यदि पराजित कर पाया तो ले जा पृथ्वी को। कायर! युद्ध की चुनौती का भी प्रत्युत्तर नहीं दिया तूने। ओ कायर! युद्ध कर मुझसे। हिरण्याक्ष हूं मैं। प्रभु ने उस दुष्ट हिरण्याक्ष को उत्तर क्यों नहीं दिया? क्यों उसके युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर दिया? मां, उसके ललकारने पर प्रभु ने प्रहार क्यों नहीं किया? क्योंकि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते समय किसी उकसावे में आकर भटकना नहीं चाहिए। उस समय प्रभु की प्राथमिकता हिरण्याक्ष का वध करना नहीं, पृथ्वी की रक्षा करना था। इसलिए वो तीव्र गति से ऊपर आए और उस सौर्य मंडल में उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया। हे वराहदेव, हे विष्णु अवतार, आपने मुझ पर कृपा की
मुझे फिर से सौर मंडल में मेरी कक्षा में स्थापित कर दिया। आपका बहुत बहुत आभार। आपकी सदा ही जय हो। आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। हे वराह रूपी प्रभु नारायण, कृपया मुझे और शत्रुपा को आशीर्वाद दें ताकि हम दोनों ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार पृथ्वी पर नए जीवन का निर्माण कर सकें। एक वरा में इतना बल कि सौर मंडल से क्षीर सागर की गहराइयों में गिरा दिया मुझे। ये कैसे संभव है? आज तक पूरी सृष्टि में कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो मेरा सामना कर पाए, पर इस वराह में अतुलनीय बल है। थोड़ी ही देर में मुझे यह थकाकर पराजित कर देगा। यदि मुझे इससे बचना है तो मुझे भागना ही होगा। अभी तो वहां था ये, फिर इस दिशा में कैसे आया? ये यहां भी है। मृत्यु नहीं हो सकती, असंभव है ये। संभुवे तुभ्यं सृष्टे सर्वार्थवेदिने, नमो हिरण्यगर्भाय वेधसे परमात्मने, नमस्ते वासुदेवाय विष्णवे विश्वयोनये, नारायणाय देवाय देवानां हितकारिणे, नमोस्तुते चतुर्वक्र शारंग चक्रासिधारिणे, सर्वभूतात्मभूताय कूटस्थाय नमो नमः। नमोस्तुते वराहाय नमस्ते मत्स्यरूपिणे, नमो योगाधिगम्याय नमः संकर्षणाय ते।
प्रभु के इस अवतार ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि जब जब संसार में पाप बढ़ता है, धर्म का नाश होता है, संत जनों पर संकट आता है, तब तब प्रभु स्वयं आकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और इस संसार का कल्याण करते हैं। तुमने सही कहा पुत्र, पर केवल हिरण्याक्ष की मृत्यु से संसार पाप मुक्त नहीं हुआ था। इस जन्म में जय का उद्धार तो हो चुका था, पर विजय हिरण्यकश्यप के रूप में जीवित था और उसका उद्धार होना शेष था। हमारी रक्षा कीजिए महादेव। राक्षस कुल की महारानी और हमारी पत्नी का अचानक अस्वस्थ होना, इसका कारण तो हम नहीं जानते, परंतु इतना अवश्य जानते हैं कि कारण जो भी हो, आपकी कृपा से वो अवश्य ठीक हो सकती हैं। उन्हें रोग मुक्त कीजिए प्रभु, उन्हें रोग मुक्त कीजिए। प्रणाम असुरराज। वैद्य जी, आप यहाँ? शुभ समाचार है असुरराज, आप पिता बनने वाले हैं। राक्षस कुल को राजकुमार प्राप्त होगा। बधाई हो, बधाई हो। मैं आपको रत्न से तौल दूंगा वैद्य जी। बहुत अच्छा समाचार दिया है आपने। आज तक मैं और मेरा भाई हिरण्याक्ष ही पूरे संसार पर अपना राज स्थापित कर रहे थे। अब मेरा उत्तराधिकारी जन्म लेगा और निश्चित करेगा कि असुर कुल अनंत काल तक सर्वशक्तिमान रहे। महारानी, महारानी कहां है? महारानी लीलावती, कुछ पल के लिए तो हम घबरा ही गए थे। आपके स्वास्थ्य का समाचार सुन के हम भयभीत हो गए थे और सीधे चले गए अपने महादेव शिव शंकर के पास अपनी रक्षा की गुहार लगाने। और देखिए महादेव ने कैसा अद्भुत वरदान दिया है मुझे। बधाई हो महाराज, आपको भी बधाई हो। आपको भी महारानी, आपको भी। हमारे पुत्र को जन्म देंगी आप। इससे अधिक शुभ और क्या हो सकता है। अब हमारी ध्वजा संसार में हमेशा हमेशा के लिए फहराई जाएगी। आपने मुझे जीवन का सर्वश्रेष्ठ क्षमा कीजिए महाराज। ऐसा भी क्या आवश्यक कार्य आन पड़ा जो हमारी प्रसन्नता के क्षणों में तुम्हें विघ्न डालते हुए तनिक भय नहीं हुआ? महाराज। बात क्या है सैनिक? निर्भय होकर कहो। असंभव, असंभव है ये। एक साधारण वराह मेरे त्रिभुवन विजयी महापराक्रमी भाई की निर्मम हत्या कर दे, ये असंभव है। अवश्य ही उस मायावी बहरूपीय विष्णु ने किया है। कपट रूप धरने में कुशल है वो। हिरण्याक्ष ने उसे युद्ध के लिए ललकारा था, इसलिए उसने छल का सहारा लिया। मैं उस छलिया को नहीं छोड़ूंगा। क्या आप भी अपने भाई की तरह मृत्यु का वरण करना चाहते हैं महाराज? क्या आप मुझे कायर बनकर छुपने के लिए कह रहे हैं गुरुदेव? अपने सहोदर की मृत्यु का प्रतिशोध ना ले, ऐसा कृतघ्न नहीं है हिरण्यकश्यप। आत्मबल का घमंड विनाश का कारण होता है महाराज। श्री हरि कोई साधारण देव नहीं है। उनको पराजित करने के लिए आपको विशेष शक्ति अर्जित करनी होगी। विशेष शक्ति? उसे कैसे अर्जित कर सकता हूं मैं? इसके लिए आपको भूख प्यास, आनंदमय जीवन, नाखेट, मदिरा, मांस सबका त्याग करना होगा। आप मार्ग बताइए गुरुदेव। यदि उस मार्ग पर कांटे भी बिछे होंगे तो भी मैं नग्न पांव चलूंगा। प्रतिशोध की ज्वाला में धधकते इस हृदय को अब तभी शांति मिलेगी जब उस वैरी विष्णु का वध करूंगा मैं। अगर ऐसी बात है तो आपके लक्ष्य प्राप्ति का एकमात्र उपाय है तपस्या। आप ब्रह्मदेव की तपस्या कीजिए। वो आपके पिता मैं, वो अवश्य आपको मनवांछित वरदान देंगे। उत्तम सुझाव है। अब अमरत्व का वरदान पाकर ही लौटूंगा मैं। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। यशस्वी भव।
महाराज, महाराज, कहाँ जा रहे हैं आप? और ये वस्त्र, तो क्या आप तपस्या? असुरों की महारानी है आप। ऐसे आंसू बहाना आपको शोभा नहीं देता लीलावती। और अब तो आप अकेले भी नहीं हैं। हमारे राजकुमार असुर कुल दीपक के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपका ही दायित्व है। तो ऐसे महत्वपूर्ण समय में आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों जा रहे हैं स्वामी? क्या अपने होने वाले पुत्र को दृष्टि भर देखने की इच्छा भी नहीं है आपके मन में? इच्छा तो बहुत है लीलावती, क्योंकि बहुत प्रेम करते हैं इससे। इसीलिए आज इसे छोड़कर जाना होगा। जब मैं अपनी तपस्या से अमरत्व का वरदान प्राप्त कर लूंगा तो मेरी संतान और असुर कुल को देवताओं से कोई भय नहीं होगा। और तब बहुत ही सरलता से अपने शत्रु विष्णु का भी अंत करके मैं हिरण्याक्ष की निर्मम हत्या का भी प्रतिशोध ले लूंगा। कल सुनहरा हो, इसलिए अपने आज को त्यागना ही होगा। ये सब तो मैं समझती हूँ स्वामी, परंतु ना जाने क्यों एक विचित्र सी घबराहट हो रही है। अपना ध्यान रखना लीला। जब तक मैं वापस लौटकर नहीं आता, मेरे पुत्र का पालन पोषण बहुत प्रेम से करना। एक बार मैं अमरत्व का वरदान लेकर वापस आ जाऊं, फिर हम पिता पुत्र पूरे ब्रह्मांड पर शासन करेंगे। आपको पूरा विश्वास है कि यह सूचना सत्य है वायुदेव? हाँ देवराज, ये सत्य है। हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए निकल चुका है। तो फिर करने दीजिए उसको ये तपस्या, यदि कर पाए तो। मैं समझा नहीं देवराज। हिरण्यकश्यप की आसुरी प्रवृत्ति तपस्या जैसा सत्क्रम उसका मन रमने नहीं देगा अग्निदेव। ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने में किसी भी तरह से सफल नहीं हो पाएगा। फिर भी संसार के भविष्य को भाग्य के भरोसे छोड़ना उचित नहीं होगा। मेनका, उर्वशी, आप दोनों जाइए और उसकी तपस्या भंग कर दीजिए। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम 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 ब्रह्मदेवाय नमः। मेनका, श्रवण इंद्रिय को जगाने के लिए
ध्वनि से उत्पन्न किए गए आकर्षणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा इन पर। हाँ उर्वशी, अब तो केवल एक ही उपाय शेष है। हमें अपने आकर्षणों का स्तर बढ़ाना होगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। उर्वशी, मेनका, बस कीजिए। ब्रह्मदेवाय नमः। आप दोनों भी असफल हो गई। अब शक्ति प्रयोग ही एकमात्र उपाय है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अग्निदेव, इसके चारों ओर ऐसा भीषण घेरा बना दीजिए कि ताप से घबराकर इसकी तपस्या भी पिघल जाए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। मायावी है ये। हो सकता है तपस्या के आरंभ में इसने अग्नि के विरुद्ध किसी सुरक्षा घेरे का निर्माण कर लिया हो। देवराज, सुरक्षा घेरा चाहे कैसा भी हो, वो घेरा मेरे चक्रवात के आगे टिक नहीं सकता। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। जल ही प्रलय का माध्यम है देवराज। जब सृष्टि अपने अंतिम चरण में होती है तो जल ही विनाश का अस्त्र होता है। अब हिरण्यकश्यप देखेगा कि मेरी जल शक्ति का प्रभाव अधिक है या इसके तपो शक्ति का। इसकी तपोशक्ति ने इसके इर्द गिर्द रक्षा कवच बना दिया है जो हमें इस पर हमला करने से रोक रही है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हे महादेव, हे शिव शंकर, मेरे पति की रक्षा कीजिए। उन्हें अपनी तपस्या में सफल बनाइए ताकि वो लौट के मेरे पास वापस आ सके। हे प्रभु, मेरे होने वाले बच्चे पर अपने आशीर्वाद का छत्र बनाए रखिए। उसकी सुरक्षा कीजिए, उसे एक सुखद भविष्य दीजिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। देवराज, हमने इस पे अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करके देख लिया, परंतु इसकी तपस्या भंग करने में हम विफल रहे। यदि ऐसा ही रहा तो इसका तपोबल में निरंतर वृद्धि होती जाएगी। यदि ये अपनी तपस्या में सफल हो गया तो? सफल हो पाए इससे पहले ही भूमि में मिल जाएगा वो। इतना अस्थिर हो जाएगा कि इसके शरीर का संचालन भी संभव नहीं हो पाएगा और फिर शीघ्र ही अपने प्राण गंवा देगा वो। और यही नहीं, मैं ये भी निश्चित करूंगा कि इसकी मृत्यु के बाद कोई और प्रतिशोध देने वाला जीवित ना बचे। परंतु देवराज, आप करेंगे क्या? हिरण्यकश्यप की पत्नी और असुरों की रानी लीलावती का अपहरण करूंगा और फिर उसके पुत्र का वध करके असुर कुल का सदा सदा के लिए विनाश कर दूंगा। अजन्य पुत्र की हत्या, ये तो बहुत बड़ा पाप है मां।
एक माँ को अपने संतान पर छाए संकट का आभास होता है तो उसके हृदय पर क्या बीतती है, ये मैं जानता हूं माँ। इस तरह का निम्र व्यवहार असुरों के लिए संभव है, परंतु तो देवराज के लिए ये बिल्कुल उचित नहीं है माँ। सत्य कहा तुमने पुत्र। देवी हो या राक्षस, मानव या पशु, मां तो मां ही होती है। संतान के लिए उसकी ममता एक समान ही होती है। इसलिए एक मां से उसकी अजन्मी संतान को छीन लेना ही संसार का सबसे बड़ा अपराध है। पर देवराज अपनी असुरक्षा की भावना और स्वर्ग के स्वामी बने रहने की इच्छा के कारण ये मूलभूत आदर्श ही भूल गए थे। फिर क्या हुआ मां? पुत्र के जन्म लेने पर पिता का मुख भी ना दिखा पाऊं, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा। मुझ पर कृपा कीजिए महादेव। ये मेरे गर्भ से निकलकर आपके इस संसार में आए, उससे पूर्व मेरे पति को सुरक्षित वापस ले आइए। महारानी, आपसे भेंट करने साधु पधारे हैं। प्रणाम साधु महाराज। प्रसन्न रहिए महारानी। पधारिए। मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करवाती हूँ। पर आज भोजन की नहीं, समाज के कल्याण के लिए आपकी आवश्यकता है। आदेश कीजिए साधु महाराज। समाज कल्याण के लिए यदि मुझे अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़ेंगे तो मैं सहर्ष कर दूंगी। आपके प्राण नहीं चाहिए महारानी, आप अपना पुत्र मुझे दे दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरी निजी संपत्ति नहीं है। इसे त्यागने का अधिकार मुझे नहीं है मुनिवर। आप अपना वचन तोड़ रही हैं महारानी। परंतु आपको भी समझना चाहिए कि इतना बड़ा निर्णय मैं अपने पति से विचार विमर्श किए बिना नहीं ले सकती। विचार विमर्श तो आप तब कर पाएंगे जब आपका पति आपके पास लौट कर आएगा, और वो होगा नहीं। हट में आकर वो एक ऐसी तपस्या कर रहा है जो कभी पूरी नहीं होगी। अमरता की लालसा है उसे, और तपस्या करते करते ही मर जाएगा। नहीं! इतने कठोर वचन, तपस्या करते समय मृत्यु की आकांक्षा। तू साधु नहीं हो सकता। अवश्य ही तू कोई बहरूपिया है। मेरे पति के अहित की इच्छा रखने वाला राक्षस कुल का शत्रु है तू। सामने आ, इससे पहले कि प्रतिव्रता स्त्री तुझे श्राप दे दे। अपना वास्तविक रूप सामने ला। देवराज, मेरे पति के भाई हो तुम। मेरे अजन्मे पुत्र, अपने निर्दोष भतीजे के प्राण लेना चाहते हो। अपने हृदय में तनिक तो विचार करो, दया करो देवराज। इस निर्दोष बालक से क्या शत्रुता है तुम्हारी? अभी नहीं है, पर भविष्य में होगी। जो पौधा बड़े होकर प्राणों के लिए संकट बने, बालकाल में ही उसकी जड़ें उखाड़ देनी चाहिए। यदि आप स्वयं अपने पुत्र को मुझे नहीं देंगी तो बल से मैं उसे छीन लूंगा। आपका अपहरण करूंगा मैं। पाप है ये। सैनिकों, बंदी बना लो इस अत्याचारी को।
कौन बनाएगा मुझे बंदी? आपके सभी असुर सैनिक या तो मारे जा चुके हैं या घायल हो चुके हैं और अब तो कोई अस्त्र भी उठाने वाला नहीं बचा यहां। पर यह भूल मेरी नहीं, आपके पति की है देवी। हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद उसे अपनी असुर नगरी को असुरक्षित छोड़कर यहां से जाना नहीं चाहिए था। अबला स्त्री पर आक्रमण करके अपना पुरुषार्थ सिद्ध कर रहे हो देवराज। वायुदेव, पूजनीय बनना चाहते हैं आप, वंदनीय कहलाना चाहते हैं ना आप सब। मैं आप सबके देवत्व को पुकारती हूँ। यदि आज आप सबने एक स्त्री को बलपूर्वक बंदी बनाया तो ये सारा संसार धिक्कारेगा आप सब पे। बस, बहुत बोल चुकी आप। वायुदेव, अब समाप्त कीजिए ये खेल। इतना घृणित कार्य, परंतु देवता ऐसे कैसे कर सकते हैं मां? और प्रभु ने उन्हें इतना नीच कर्म करने ही क्यों दिया? नहीं करने दिया। देवराज इंद्र को अधर्म के इस मार्ग पर और आगे बढ़ने से रोकने के लिए उसी क्षण प्रभु के परम भक्त नारद वहां पहुंचे। सुनो दासियों, इन्हें मेरे साथ ले चलो। चलो। ठहरिए देवराज। गर्भवती स्त्री के अपहरण जैसा कलंकित कर्म आपको शोभा नहीं देता देवराज? फिर भी मुझे ये अपहरण करना ही होगा देवर्षि। प्रसव के बाद इनके नवजात शिशु का भी वध करना होगा मुझे। संसार पर सदा सदा शांति स्थापित करने के लिए, पृथ्वी पर अधर्म को फलने फूलने से रोकने के लिए एकमात्र यही उपाय है देवर्षि। इनके गर्भ में पल रहे बालक की मृत्यु के बाद ही संभव हो पाएगा असुर कुल का संपूर्ण नाश। पर उसके लिए हिरण्यकश्यप की मृत्यु आवश्यक है। वो अभी तक जीवित है देवराज, और तपस्या करते समय यदि पूरी देव सेना एक साथ उस पर आक्रमण कर दे तो भी उसकी मृत्यु नहीं हो सकेगी। पिछले जन्म के घटनाक्रमों के कारण प्रभु श्री नारायण के हाथों ही उसकी मृत्यु होगी। यही उसका भाग्य है। इसलिए यदि आप इस नवजात शिशु का वध भी कर दें तो विचार कीजिएगा, जो अपने भाई की मृत्यु होने पर अमरता पाने के लिए इतनी भीषण तपस्या कर रहा है, वो अपने पुत्र की हत्या होने पर क्या नहीं कर सकेगा? इसके अतिरिक्त असुरों की महारानी लीलावती पूर्ण पतिव्रता है। यदि उन्होंने श्राप दे दिया तो आपके असुर कुल का नाश होने का स्वप्न देखते देखते कहीं देव कुल का नाश ना हो जाए देवराज। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? अब आप ही कोई सुझाव दीजिए। अब क्या करूं मैं? इन्हें मेरे आश्रम ले चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने भक्त नारद द्वारा मेरे और मेरे पुत्र के प्राण बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु विष्णु। जो सभी विकारों से रहित है, जो शुद्ध है, अविनाशी है, जो सभी परिस्थितियों में एक समान रहने वाले हैं। जैसे जैसे मैं इन सब के निकट जा रही हूँ, इसकी प्रसन्नता बढ़ती जा रही है। सर्वथा एक रस भगवान विष्णु को नमस्कार, जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, एक रूप होकर भी अनेक रूप वाले, जो स्थूल भी हैं और सूक्ष्म भी हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार। ईश्वर, जो विश्व रूप है, जो उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारक है, जो सृष्टि के अधिष्ठाता है, सभी प्राणियों में पुरुषोत्तम